हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं वीकली कॉन्टेस्ट 506 का प्रॉब्लम नंबर 3। तो यार ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। हम इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है ना। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेंगे और फिर इसके ऊपर हम अपना देखेंगे कि कंस्ट्रेंट का क्या फ़ायदा हो रहा है, कंस्ट्रेंट से हमें क्या समझ में आता है, एग्जाम्पल्स बना के देखेंगे और प्रॉब्लम को और ज़्यादा क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या चैलेंज आ रहे हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, फिर हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, उसका ड्राई रन एंड उसका जो कोड होगा वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, पहले हम मतलब लॉजिक के ऊपर ही फोकस करेंगे कि हम इसमें अपना लॉजिक कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये प्रॉब्लम समझा देता हूँ। प्रॉब्लम है कि हमें एक 2D एरे दी हुई है। ठीक है, एक 2D एरे दी हुई है। मान लो यहाँ पे है एक 2D एरे यूनिट्स नेम से। ठीक है, ठीक है, मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ 1 2 एंड 3। ठीक है, बड़ी एरे लिए 3x4 की। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो, राइट। इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो इसमें यही दिया हुआ है कि जो jth यूनिट इन द ith डिवाइस है ना, हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं। अब उस डिवाइस की 0th यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है, राइट। ऐसे करके हमारे पास यूनिट्स के नंबर हैं। तो इन यूनिट्स मतलब इनसे हमें कुछ करना नहीं है, प्रॉब्लम एट लास्ट मैथमेटिकल बन जाएगी। ठीक है, बट अभी देख लो इसमें क्या है। रिप्रेजेंट द कैपेसिटी ऑफ jth यूनिट इन द ith डिवाइस। ठीक है, तो आई किसको बोलते हैं, आई हम बोलते हैं रो को, जे बोलते हैं कॉलम को। तो ith डिवाइस में मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है मेरा 0th रो, ये है मेरा फर्स्ट रो, ये है मेरा सेकंड रो। तो 0th रो में जो 0th यूनिट है, ये जीरो कॉलम है ना, 0th कॉलम है। जो 0th यूनिट है उसकी जो कैपेसिटी है मान लो कुछ C1 है। ऐसे ही C2 है फर्स्ट यूनिट की कैपेसिटी, C3 है सेकंड यूनिट की, C4 है फोर्थ यूनिट की, सॉरी थर्ड यूनिट की, राइट। ऐसे ही फर्स्ट डिवाइस है, ऐसे ही सेकंड डिवाइस है हमारे पास। ठीक है, तो कुछ कैपेसिटीज दी हुई हैं, बिल्कुल सही है, एक ग्रिड दी हुई है कुछ कैपेसिटी के साथ। और इसमें सेकंड लाइन है द रेटिंग ऑफ अ डिवाइस इज द मिनिमम कैपेसिटी अमंग ऑल इट्स यूनिट्स। मतलब रेटिंग क्या होगी, देखो किसी भी डिवाइस की रेटिंग कैसे डिसाइड होगी। मान लो मुझे इस डिवाइस की रेटिंग डिसाइड करनी है, तो इन चारों यूनिट्स में से जो मिनिमम रेटिंग होगी, सॉरी जो मिनिमम कैपेसिटी होगी, वो ही उसकी रेटिंग होगी। ठीक है, हमारा क्या जाता है, मतलब टर्म्स पे मत जाओ। ठीक है, बस ये देखो कि आपको इसमें रेटिंग कैसे डिफाइन हो रही है। रेटिंग वो है जो मिनिमम कैपेसिटी है, बिल्कुल ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब देखो इसमें कुछ हमें कंडीशंस दी हुई है। यू में परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स इंक्लूडिंग जीरो। मतलब हम कर भी सकते हैं ऑपरेशन, परफॉर्म नहीं भी कर सकते, और कर सकते हैं तो कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चूज अ डिवाइस आई दैट हैज नॉट बीन यूज्ड एज अ सोर्स बिफोर, राइट। मतलब कि आप एक डिवाइस को एज अ सोर्स एक बार ही चूज कर सकते हो, समझ रहे हो। अभी सोर्स क्या बताऊंगा इसमें। रिमूव एग्जैक्टली वन यूनिट फ्रॉम डिवाइस आई एंड ऐड इट टू एनी डिफरेंट डिवाइस। ओके, तो जैसे मान लो इसमें C1 C2 C3 C4 है, चार कैपेसिटीज हैं चार यूनिट की। तो अगर मुझे ये यूनिट, मैं इस यूनिट को निकाल के, मान लो मेरे को फर्स्ट यूनिट नहीं पसंद है, ठीक है, मैं इसे निकाल के फर्स्ट डिवाइस को दे सकता हूँ। मैं कहूंगा भाई तू इसके पास चले जा। ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ यूनिट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। और यहां से अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, 0 से 1 को कोई चीज ट्रांसफर कर रहा हूं, तो बताओ सोर्स कौन सा हुआ, सोर्स हुआ 0। अब 0 जो है वो सिर्फ एक ही बार सोर्स बन सकता है, कोई भी डिवाइस सिर्फ एक बार ही सोर्स बन सकता है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो मतलब आप एट मोस्ट एक यूनिट को ही उठाकर दूसरे डिवाइस को दे सकते हो, इतनी बात क्लियर है। देन मार्क डिवाइस आई एज यूज्ड सो इट कैन नॉट बी चूजन अगेन एज अ सोर्स, वही बात है। ठीक है, अगेन तो इसमें बताना क्या है। Return the maximum possible sum of the ratings of all devices after any number of such operations। ठीक है, तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बट मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं कि देखो हमारे पास एक ग्रिड दी हुई है, ग्रिड के अंदर कुछ डिवाइसेस हैं जो इसके रो से रिप्रेजेंट होती हैं, कुछ यूनिट्स हैं जो कि इसके कॉलम से रिप्रेजेंट होती है, और इसका हर एक सेल रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटी को, डिवाइस के कैपेसिटी को, राइट। और जो इन सारी कैपेसिटी, एक पर्टिकुलर डिवाइस की जितनी भी कैपेसिटीज है उन सब में से जो मिनिमम कैपेसिटी होगी वो होगी हमारी रेटिंग उस डिवाइस की। और हमें सारी रेटिंग्स का मैक्सिमम पॉसिबल सम निकालना है इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए। ठीक है, हमारी मर्जी है, हम परफॉर्म कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, मे बी ना करने से ही रेटिंग मैक्सिमम आए। ओके, अब एक बार इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक और नोट दिया हुआ है, डिवाइस कैन रिसीव
यूनिट्स फ्रॉम मल्टीपल डिवाइसेस, मतलब एक डिवाइस मल्टीपल डिवाइसेस से यूनिट्स रिसीव कर सकता है, पर एक डिवाइस मल्टीपल डिवाइसेस को यूनिट्स नहीं दे सकता। समझ रहे हो मेरी बात? अगर एक डिवाइस है तो ये एक ही बार अपनी यूनिट दे सकता है, राइट? बट अगर कोई दूसरा डिवाइस है, कितनी बार भी यूनिट को ले सकता है, राइट? एंड इसमें दिया हुआ है द रेटिंग ऑफ एन एम्प्टी डिवाइस इज जीरो, मतलब अगर किसी डिवाइस के पास कोई यूनिट नहीं बची है, मान लो एक एक यूनिट है, आपने भी ट्रांसफर मार दी, तो जीरो हो जाएगी उसकी रेटिंग। ठीक है, जिसका कोई फायदा नहीं होगा। कुछ था तो कुछ तो रेटिंग थी, आपने ट्रांसफर करी तो अब तो जीरो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे बात लिखी हुई है। उसके बाद देखो यहाँ पे एग्जांपल देख लो, यूनिट्स है 1,3, 1,3 है हमारे पास, 2,2 है। तो इसमें इन्होंने बोला कि इसमें यार ये काम करो, इसको उठा के ना इसमें डाल दो। ठीक है, अभी रेटिंग क्या है? अच्छा, अभी कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो अभी रेटिंग क्या है? इसका स्मॉलेस्ट 1, इसका स्मॉलेस्ट 2, रेटिंग कितनी हुई? 3, राइट? अब 1 को उठा के इसमें डाल दिया, तो पहले वाले में 3 रह गया और दूसरे वाले में 1, 2 एंड 2। तो अब रेटिंग कितनी हुई? 3 प्लस 1 क्या हो गए? 4। तो रेटिंग बढ़ गई, राइट? ट्रांसफर करने से रेटिंग बढ़ गई। तो यही चीज हमें इसके अंदर करके दिखानी है। ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे इस प्रॉब्लम को। एक और एग्जांपल अभी देख लेते हैं। 1, 2, 3 मान लो हमारे पास है, 4, 5, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान दो आप, कि आप किसको ट्रांसफर करोगे। 1 को अगर आप इसको ट्रांसफर कर देते हो, है ना, तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? अगर 1 को आप इसको ट्रांसफर कर देते हो, तो यहाँ पर क्या बचा है? यहाँ पर आपके पास 2 बचेगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट इसके लिए 2 हो जाएगा और इसके लिए स्मॉलेस्ट 1 हो जाएगा। तो अब रेटिंग क्या निकल के आ गई? 3। पहले क्या थी? 1 प्लस 4, 5 थी पहले तो यार रेटिंग कम भी हो सकती है। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि रेटिंग कम भी हो सकती है ट्रांसफर करने से, जरूरी नहीं कि हमेशा बढ़ेगी। तो कब बढ़ेगी कब घटेगी, वो सारे केसेस हम सिनेरियो बना के देखेंगे। बट एक बार कंस्ट्रेंट को देख लो। कंस्ट्रेंट में क्या दिया हुआ है कि m 10⁻5 तक हो सकता है, n 10⁻5 तक हो सकता है। बिल्कुल सही है। अगर सिर्फ इतना लिखा होता तो बिग O ऑफ n स्क्वायर का सोल्यूशन वर्क नहीं करता इसके अंदर। एन स्क्वायर मतलब आप ये समझ लो कि m इंटू एन, राइट? बट इसमें एक चीज लिखी हुई है कि ये कभी भी एक्सीड नहीं करेगा। m इंटू एन अगर आप करोगे तो ये हमेशा 2 इंटू 10⁻5 में ही रहेगा, जो कि अगेन रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो इजीली आने वाला है m क्रॉस n में। ठीक है, m क्रॉस n में हम इजीली अपने सोल्यूशन को लिख सकते हैं। तो आपको एक पाथ मिल गया यार। m क्रॉस n की बात हो रही है, कुछ यहाँ पे 2 लूप चलाने की बात होगी, राइट? कि एक बार आप ग्रिड में मैक्सिमम केसेस में हम लूप को 2 टाइम्स ही चला रहे होते हैं ना। एक बार रो को फिक्स करके और सारे कॉलम को ट्रेवर्स करने के लिए, देन सेकंड रो के लिए सारे कॉलम को ट्रेवर्स करने के लिए, है ना? इतना कंक्लूड करने के बाद, इतना एनालाइज करने के बाद, अब हम प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। ठीक है, ये सारे इनिशियल स्टेप्स होते हैं जो प्रॉब्लम करने से पहले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं और फिर इसी से कंक्लूड कर देंगे अपनी सारी चीज़ों को। 15, 25, 20, 10। ठीक है, ये क्या बनाया मैंने? ये एक रो हो गए और ये डिवाइसेस के क्या हो गए? यूनिट्स हो गए। आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आगे 5, 12, 18, 8, 2, 5, 10 एंड 3, राइट? तो ये हमारी क्या हो गई? 2D ग्रिड हो गई। ठीक है, ठीक है। हमारे पास क्या है? अब बहुत ध्यान से एनालाइज करना है इस प्रॉब्लम को, कि इसमें एक चीज बोली है कि अगर आप एक डिवाइस को एज अ सोर्स चुन लेते हो तो ये अपना सिर्फ एक ही यूनिट दूसरे डिवाइस को दे सकता है। ठीक है, तो अगर कोई डिवाइस सिर्फ एक ही यूनिट दे सकता है, तो आप एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं अगर मैं इस डिवाइस की बात कर लूं, इस डिवाइस की, पहले डिवाइस की, तो इसमें इसकी अभी रेटिंग क्या है? इसकी अभी क्या रेटिंग है? इसकी अभी रेटिंग है 10, राइट? सबसे स्मॉलेस्ट 10 है। अब मैंने बोला कि ये दे सकता है, ये अपना एक यूनिट दे सकता है, तो ये क्या करेगा? अपने फायदे के लिए 10 को उठा के किसी को दे देगा। मैंने नहीं बोला किसी को दे, किसको देगा वो अभी कंसर्न नहीं है, पर ये किसी को दे देगा। देने के बाद होगा क्या कि इसके पास 15 बच जाएगा, है ना? 20 बच जाएगा, 25 बच जाएगा, और अब इसकी रेटिंग +5 हो चुकी होगी, मतलब 15 बन चुकी होगी, क्योंकि 15 इज द स्मॉलेस्ट नाउ। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? क्या ये अगेन दे सकता है यूनिट? अगेन अपनी इन तीनों में से अब कोई भी यूनिट दे सकता है? ये नहीं दे सकता है, बिल्कुल नहीं दे सकता। तो आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि या तो रेटिंग मिनिमम होगा या तो सेकंड मिनिमम होगा, और ये बात हर डिवाइस के लिए ट्रू है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है कि या तो जो रेटिंग है वो मिनिमम होगी या फिर सेकंड मिनिमम होगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है? हमें इसके अंदर से रेटिंग चाहिए, फाइनल रेटिंग, सब कुछ हो जाने के बाद, सारे ट्रांसफर कर लिए, एकदम ऑप्टिमाइज केस, ऑप्टिमल केस है ये।
इसके अंदर से रेटिंग हमें कुछ R1 R2 एंड R3 रेटिंग्स मिलेगी और सबको हमें क्या करना है, प्लस करके अपना आंसर बताना है, यही काम है हमारा। तो क्या हो सकता है कि वी हैव टू चूज कि यार फर्स्ट मिनिमम वाला सही है या सेकंड मिनिमम वाला सही है, मतलब जो सबसे ज्यादा मिनिमम है वो हम लेंगे या फिर सेकंड मिनिमम, मतलब ट्रांसफर करना चाहिए या नहीं, ट्रांसफर कर दोगे तो सेकंड मिनिमम विल बी योर रेटिंग, और अगर ट्रांसफर नहीं करोगे तो मिनिमम विल बी योर रेटिंग। समझ रहे हो? तो बहुत मन में एक ऐसी चीज आती है कि यार ट्रांसफर कर ही दो, क्योंकि मिनिमम को लेके क्या फायदा, जो सेकंड मिनिमम होगा वो तो बड़ा ही होगा ना। अगर मैं 10 को ट्रांसफर कर दूं तो इसको तो फायदा ही होगा और हर टाइम फायदा ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो इसमें 5 है मिनिमम, तो अभी रेटिंग 5 है, अगर मैं इसको हटा दूं तो मिनिमम इससे बड़ा ही तो बनेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही चीज है कि हमें इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें एडवांटेज हमेशा होगा या फिर ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा, कुछ एडवांटेज नहीं होगा पर हमारा कोई नुकसान नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कोई नुकसान नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी मिनिमम को शिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही चीज है, अगर इतनी बात आपको समझ में आई तो अब क्वेश्चन बस हो जाएगा। आ, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद अगर एक चीज और देखो कि अगर आपने मिनिमम ट्रांसफर कर दिया तो अगले पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, मतलब जिस डिवाइस को आप ये ट्रांसफर करके दोगे क्या उस पे कोई इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास ये है 2 5 एंड 10। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, डिवाइस 3 की बात करूं, नाम दे देते हैं इनके डिवाइस 1, डिवाइस 2 एंड डिवाइस 3। अगर मैं डिवाइस 3 की बात करता हूं तो यहां पर अभी मिनिमम है 2। अगर मैं इसको दे देता हूं सेकंड वाले को, है ना, अगर मैं इसको सेकंड वाले को देता हूं तो क्या होगा, इस ट्रांसफर में क्या फायदा क्या नुकसान है। ये नुकसान है कि फायदा ये है कि यार इसका मिनिमम अब 3 बन चुका होगा और इसको +1 का इंक्रीमेंट मिल जाएगा, और ये 2 अगर यहाँ पे आके बैठ जाता है तो फिर इन सब का स्मॉलेस्ट अब 2 बन के बैठ जाएगा, है ना। मतलब अब स्मॉलेस्ट 5 नहीं रहा, यहाँ पे हमें -3 का लॉस हो गया। तो अल्टीमेटली हम -2 के लॉस में ही निकले, है ना। समझ रहे हो बात? ठीक है, तो यही यहाँ पे मेन लॉजिक है कि ट्रांसफर किसको किया जाए, है ना, ट्रांसफर किसको किया जाए। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि आप इसमें क्या कर सकते हो, अब ये चीज यहाँ पे सीखने वाली है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप पहले एडवांटेज देखो। मान लो, बिल्कुल मैं एक सिनेरियो ले रहा हूँ, मान लो कि आपने बिल्कुल वैसा अप्रोच सोचा कि मैं ना क्या करूंगा, मैं सबके मिनिमम हटा दूंगा, सबके मिनिमम हटा दूंगा, मिनिमम 1, मिनिमम 2, मिनिमम 3, सबके मिनिमम मैंने हटा दिए। तो बताओ रेटिंग क्या होगी, रेटिंग होगी सेकंड मिनिमम। ठीक है, सेकंड मिनिमम सबकी रेटिंग हो जाएगी, है ना, और सबको प्लस करोगे तो आपका मैक्सिमम रिजल्ट बन के आएगा। बस इस डायरेक्शन में आप सोच के देखो। व्हाट आई वांट टू से कि अगर आप सबके मिनिमम, जैसे आपने पहले वाले के लिए किया था कि यार हाँ ये 10 हटा दूंगा ना तो ये 15 हो जाएगा और +5 का मुझे इंक्रीमेंट मिल जाएगा, ये 5 अगर हटा दूंगा तो 8 बन जाएगा, मुझे +3 का इंक्रीमेंट मिल जाएगा, ये 2 हटा दूंगा तो मुझे +1 का इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो अब आपके मिनिमम क्या हो गए, अब आपके मिनिमम सेकंड मिनिमम हो गए, ये 3 हो गया, यहाँ पे ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 15 हो जाएगा। तो आपका जो जो मैक्सिमम पॉसिबल रेटिंग हो सकता है ना, वो क्या हो सकता है, 26 हो सकता है, 26 से ज्यादा आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि सब में सबको सिर्फ एक ही बार मौका मिलेगा अपनी यूनिट को शिफ्ट करने का और सबने अपने मिनिमम वाले को शिफ्ट मार दिया। ठीक है, बट द थिंग इज कि एक डिवाइस से यूनिट निकल के दूसरे डिवाइस में जाएगी। हाँ, एक डिवाइस से यूनिट निकल के दूसरे डिवाइस में जाएगी, तो वो यहां पर हमें एक डिवाइस सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कोई एक डिवाइस हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जो कि सारी यूनिट्स ले लेगा। और ये हिंट हमें कहां से मिलता है, उसके नोट से कि यार एक जो डिवाइस है वो मल्टीपल यूनिट्स ले सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, वो सेक्रीफाइस करने वाला डिवाइस कौन सा रहेगा, क्योंकि आप खुद सोचो वो सेक्रीफाइस तो हो रहा है, वो सेक्रीफाइस तो हो रहा है क्योंकि उसको अपना सेकंड मिनिमम छोड़ना पड़ेगा। अब मान लो इस रो का मिनिमम, इस रो का मिनिमम, इस रो का मिनिमम, सारे रो का मिनिमम इन तीनों में से जिस डिवाइस को जाकर मिलेगा, है ना, तो क्या होगा, वो तो इस पूरी ग्रिड का मिनिमम हो जाएगा ना, उसका उसकी रेटिंग तो इस पूरे ग्रिड का मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि इसमें मिनिमम आपने निकाला, इससे मिनिमम, और फिर सबके मिनिमम जाकर आपने उसमें फेंक दिए, तो उसके पास क्या हो जाएगा, उसकी रेटिंग सबसे मिनिमम हो जाएगी। तो बताओ किसको सेक्रीफाइस करना सही रहेगा, क्या क्राइटेरिया है, क्या पेरीमीटर है, क्या मेट्रिक है जिसपे मैं ये डिसाइड कर सकता हूँ। ठीक है, आप ये बस सोच के देखो खुद से, 2 मिनट पॉज करके। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप मान लो कि अगर आप मान लो 15 को सेक्रीफाइस करोगे, सॉरी, अगर आप, हाँ, अगर आप डिवाइस 1 को सेक्रीफाइस करोगे, सोच के देखो,
तो क्या होगा, आपको क्या लॉस होगा, क्या फायदा होगा? तो होगा कुछ नहीं, 2 और 5 यहाँ आके बैठ जाएंगे, 2 और 5 यहाँ आके बैठ जाएंगे और कहेंगे भाई अब मैं आपकी रेटिंग हूँ और ये अब 2 हो जाएगी इसकी रेटिंग, राइट? बट एक बात आप देखो कि अगर यहाँ से 10 जा रहा था तो यहाँ पे +5 का इंक्रीमेंट मिल रहा था, राइट? यहाँ पे +5 का हमें इंक्रीमेंट मिल रहा था। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जिसका सेकंड मिनिमम सबसे छोटा होगा उसको सेक्रीफाइस करना चाहिए, है ना? यही तो हुआ। क्योंकि यार 15 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। 15 को अगर मैं ऐड करता हूं तो एक मेजर इंपैक्ट पड़ेगा ना। 15 को अगर मैं अपने लास्ट के रेटिंग वाले सम में ऐड करूंगा तो मेजर इंपैक्ट आएगा, समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पे 2 को ऐड करूंगा 15 की जगह पे तो क्या इंपैक्ट आएगा? कुछ नहीं, हमें ये 3 मिला इसकी जगह पे, बस और कुछ नहीं मिला इसका सेकंड मिनिमम। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि वो सेक्रीफाइस होने वाली डिवाइस कौन सी होगी। जिस डिवाइस को हम सेक्रीफाइस करेंगे वो डिवाइस होगी जिसका सेकंड मिनिमम, है ना, जिसका लास्ट सेकंड मिनिमम सबसे छोटा होगा, ठीक है? क्योंकि हम उसको सेक्रीफाइस कर सकते हैं और मिनिमम ले सकते हैं, ठीक है? तो एक बार हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि हमारे पास एक ग्रिड है, ठीक है, विथ सम यूनिट्स ऑफ डिवाइसेस, ठीक है, ये हो गया। तो हमने बोला कि सबके सेकंड मिनिमम आएंगे, सबके सेकंड मिनिमम, ठीक है? तो सम ऑफ ऑल लास्ट सेकंड, राइट, लास्ट सेकंड मिनिमम, ठीक है? तो मैंने सारे सबके लास्ट सेकंड मिनिमम का सम मैंने कर दिया, ठीक है? तो ये तो हो गई मैक्सिमम। लेकिन कोई एक डिवाइस सेक्रीफाइस होना है, तो मान लो ये वाला डिवाइस सेक्रीफाइस हो रहा है, जैसे हमने अभी ऊपर कंक्लूड किया था, ये वाला डिवाइस सेक्रीफाइस हो रहा है D3, ठीक है, D3 सेक्रीफाइस होने को तैयार है। तो इसका तो सेकंड लास्ट मिनिमम नहीं आ पाएगा, सारे के सारे अपना मिनिमम इसके अंदर फेंक देंगे, ठीक है? अब जैसे ही इसके अंदर फेंकेंगे तो इसके पास क्या हो जाएगा, इसके पास सबसे मिनिमम आ जाएगा, मतलब कि पूरी ग्रिड का मिनिमम। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें से आप माइनस कर दो लास्ट सेकंड मिनिमम, लास्ट सेकंड मिनिमम किसका? लास्ट सेकंड जो डिवाइस सेक्रीफाइस हो रहा है। अभी यहाँ पे केस है D3 का, तो D3 लिख दिया, ठीक है? अब आपने लास्ट सेकंड मिनिमम तो हटा दिया, लेकिन ये कुछ तो ऐड ऑन करेगा ही, कुछ तो इसकी भी रेटिंग होगी जो ऐड होगी, है ना? क्योंकि अगर आपने इसको हटा दिया तो अब इन दोनों के सेकंड लास्ट मिनिमम का सम आपके पास है, तो हाँ, ये ऐड करेगा मिनिमम को, जो इसका मिनिमम होगा, तो प्लस मिनिमम, या ऐसा लिख सकते हैं कि ग्लोबल मिनिमम, ठीक है? मतलब कि पूरी ग्रिड का जो मिनिमम होगा वो ही इसके अंदर आ जाएगा और वही इसकी रेटिंग होगी, बिल्कुल। और यही हमारा रिजल्ट भी आ रहा होगा, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर भी आएगा कि सारे लास्ट सेकंड मिनिमम का सम कर दो और लास्ट सेकंड मिनिमम ऑफ दैट सेक्रीफाइस्ड डिवाइस, ठीक है? और यहाँ पर हम मिनिमम ग्लोबल को प्लस कर देंगे, ठीक है? आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं? तो आपका लॉजिक क्लियर है इसके अंदर? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यार कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कर लेना। और मैं आपके साथ अब इसका कोड शेयर कर देता हूँ, ठीक है? कोड देखने से पहले एक बार इसके एज केसेस को भी कंसिडर कर लेते हैं कि एज केसेस कैसे हम इसमें एनालाइज करेंगे। सबसे पहले तो एक एज केस हो सकता है कि इसके अंदर आपके पास मे बी सिर्फ एक ही डिवाइस हो, ठीक है? तो अगर आपके पास सिर्फ एक ही डिवाइस है तो देखते हैं आपका ये फॉर्मूला सही काम करता है या नहीं। तो सम ऑफ ऑल लास्ट सेकंड, बिल्कुल ठीक है भाई, इसका लास्ट सेकंड हमने प्लस कर दिया, लास्ट सेकंड ऑफ दैट सेक्रीफाइस भी यही हो जाएगा, है ना? लास्ट सेकंड ऑफ मिनिमम ऑफ D3, ठीक है, यही हो जाएगा। तो माइनस होंगे तो यार ये जीरो ही हो जाएगा, ये अल्टीमेटली क्या दे देगा, ये आपको जीरो दे देगा। और मिनिमम ग्लोबल इसके अंदर ही इसका मिनिमम होगा तो प्लस वही रेटिंग हो जाएगी। तो ये तो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास देखो एक और एज केस लेते हैं कि अगर आपके पास m=1 हो जाए, है ना, मतलब कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कॉलम 1 हो जाए, मतलब एक ही कॉलम है और मल्टीपल डिवाइसेस हैं, तो बताओ शिफ्ट करने का कोई फायदा है क्या? तब भी कोई शिफ्ट नहीं परफॉर्म होगा, क्योंकि मान लो अगर आप शिफ्ट करते हो तो फिर डिवाइस की रेटिंग क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है? ये मैं आपको पहले बता चुका था कि डिवाइस की रेटिंग तब क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जो कि कोई हमें बेनिफिट नहीं करेगी, ठीक है? तो हम इसके अंदर शिफ्ट नहीं कर रहे होंगे तो सिंपली लिख देंगे अगर एक कॉलम है तो हम इन सब के मिनिमम सम ऑफ मिनिमम को रिटर्न कर देंगे। ये हमें कंडीशन शुरू में डाल देंगे कि भाई अगर कॉलम हमारा 1 है
तो क्या करेंगे, सम ऑफ मिनिमम, सारे मिनिमम का सम करके कहेंगे यही हमारी रेटिंग है, कोई ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक बार मैं इसका कोड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m क्या है, m हमारी नंबर ऑफ रोज है, n है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एज केस हैंडल किया हुआ है कि n अगर 1 हो जाए, एक ही कॉलम है, तो भाई सारे मिनिमम, सिंपली सारे मिनिमम का सम दे दो, है ना। अब मिनिमम कौन सा हो गया यार, उसके अंदर एक ही एक तो है ना, एक ही एक यूनिट है, सबका सम ले लो और वही सम आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीन चीजें बना रखी है मैंने। क्या बना रखा है, सम सेकंड मिनिमम, जो कि सारे के सारे सेकंड मिनिमम्स का सम होल्ड करेगा, ठीक है। कि भाई S1 क्या है, S2 क्या है, S3 क्या है, ये क्या है, लास्ट सेकंड मिनिमम। और सेकंड वेरिएबल हमारा क्या है, और इसको जीरो से इसलिए इनिशियलाइज क्योंकि इसके अंदर एक्यूमुलेशन होगी ना लास्ट सेकंड मिनिमम की। और मिनिमम ऑफ सेकंड मिनिमम क्या है ये, मैं वही वाला एग्जांपल लेके यार आपको ना ड्राई रन करके दिखा देता हूँ, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 15, 25, 20, 10, 5, 12, 18, 8, 2, 5, 10 एंड 3, राइट। तो हमने एग्जांपल ले लिया। अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पर एक लूप हमने चलाया, i इक्वल टू 0, i लेस देन m, i प्लस प्लस, ठीक है। i क्या है, i है नंबर ऑफ रोज, तो ये पहले इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा। लेकिन जब इस पे होगा ना, तो पहले इस पे रहते हुए में, ठीक है, पहले इस पे रहते हुए में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब पे ट्रेवर्स करेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, दो हमारे पास वेरिएबल बना लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, टेम्पररीली मिनिमम और लास्ट सेकंड और सेकंड मिनिमम, मिनिमम और सेकंड मिनिमम को होल्ड करेंगे, समझ रहे हो, मिनिमम और सेकंड मिनिमम को। अब इसके अंदर मिनिमम क्या होगा, मिनिमम होगा 10 एंड सेकंड मिनिमम होगा 15। तो इस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए मिनिमम और सेकंड मिनिमम होल्ड करने का काम करेंगे फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल। तो पहले हम यहाँ पे आए, j इक्वल टू 0 से लूप स्टार्ट होगा और यहाँ से हमारा यहाँ तक एंड होगा, राइट, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हमने वैल्यू निकाली, भाई वैल्यू क्या बैठी है यहाँ पे, अगर वैल्यू फर्स्ट से कम है, अगर वैल्यू फर्स्ट, याद रखना फर्स्ट जो है हमारा मिनिमम है, सबसे मिनिमम, ठीक है। और सेकंड क्या है, सेकंड हमारा सेकंड मिनिमम है, ठीक है। मतलब फर्स्ट से जो थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर फर्स्ट से ही वैल्यू छोटी हो गई तो सेकंड से तो छोटी होगी, है ना। तो अगर फर्स्ट से छोटी हो गई तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू चल रही थी वो अब सेकंड को मिल जाएगी, है ना। और मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो जैसे यहाँ पे ये आ गए 15, है ना। तो 15 क्या है, 15 इज लेस देन फर्स्ट, हाँ। इसको हमने इंटेंशनली मैक्स रखा हुआ है ताकि हाँ हमारा जो यहाँ पे कंडीशन जो है हिट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सेकंड को फर्स्ट बना देंगे, मतलब कि सेकंड जो है उसके अंदर फर्स्ट की वैल्यू, मतलब सेकंड अभी भी इंफिनिटी है, सेकंड अभी भी इंफिनिटी है। और फर्स्ट क्या बन जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा 15, है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद 25 पे आए, अब जैसे ही 25 पे आए, देखो 25 फर्स्ट से बड़ा है और सेकंड से छोटा है, ठीक है। तो दिस कैन बी आर सेकंड मिनिमम। तो ये वाला केस हिट हो रहा है यहाँ पे कि भाई फर्स्ट से तो बड़ा है वैल्यू और सेकंड से छोटा है ना। तो यहाँ पे ये केस हिट हो रहा है, तो सेकंड इक्वल टू वैल्यू बना देंगे, तो सेकंड तो इन्फिनिटी को काट के हमने 25 कर दिया, ठीक है। अब 20 पे आ गए, अब जैसे 20 पे आए तो देखो ये भी अगेन फर्स्ट से तो बड़ा है, सेकंड से छोटा है, तो ये वाला ही केस हिट हुआ। तो सेकंड इक्वल टू अब 20 बना देंगे, ठीक है, समझ रहे हो। 10 पे आए तो 10 देखो दोनों से छोटा है, तो मतलब अब ये फर्स्ट के पास जाएगा, तो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। और फर्स्ट के पास जाएगा तो फर्स्ट की वैल्यू किस पे चली जाएगी, फर्स्ट की वैल्यू सेकंड पे चली जाएगी, 15। तो देखो 10 आ गया फर्स्ट में और 15 आ गया सेकंड में। तो ये यहाँ पे लॉजिक है, आप इसको एक बार खुद से डायरेक्ट करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से निकलने के बाद हमारे हाथ में क्या है, मिनिमम और सेकंड मिनिमम। तो सेकंड मिनिमम का हमें सम चाहिए, तो यहाँ पर हमने एक्यूमुलेट कर लिया इसको, और सेकंड मिनिमम, और हमें क्या चाहिए, और हमें सबसे मिनिमम ऑफ सेकंड मिनिमम चाहिए। मतलब इन सारे के सारे रोज में जो सेकंड मिनिमम है ना, उन सब में मिनिमम कौन सा है, क्योंकि वो ही बताएगा कि कौन सा डिवाइस सेक्रीफाइस होगा। सेक्रीफाइस मतलब कौन सा डिवाइस सारे मिनिमम को होल्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो भी चलाते हुए चल रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है। मिनिमम ऑफ सेकंड, मिनिमम इक्वल टू सेकंड, जब भी उससे छोटा होगा, ये सब लॉजिक अगर आपको आते होंगे, ठीक है। अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये सब आना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट इज लेस देन मिनिमम, तो मिनिमम को हम फर्स्ट बना देंगे, ठीक है। अगेन ये हमारा ग्लोबल मिनिमम है, मिनिमम क्या है, ग्लोबल मिनिमम है। तो अगर वो फर्स्ट से है ना, फर्स्ट से थोड़ा ही बड़ा होता है तो हम उसको मिनिमम बना देंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। लास्ट में हमने क्या किया, सम ऑफ सेकंड मिनिमम, मिनिमम ऑफ सेकंड मिनिमम को माइनस कर दिया इसके अंदर से, और प्लस कर दिया ग्लोबल मिनिमम को, बिल्कुल सही है। तो कैसे आंसर निकल के आएगा,
आंसर निकल के आएगा, इसका सेकंड मिनिमम 15 आ जाएगा, इसका सेकंड मिनिमम आ जाएगा 8, इसका सेकंड मिनिमम क्या आ जाएगा 3, ठीक है। और इसमें से माइनस कर देंगे जो डिवाइस सेक्रीफाइस होगी, ये वाली डिवाइस हमारी सेक्रीफाइस हो रही है, तो इसमें से माइनस कर देंगे इसका सेकंड मिनिमम क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, और यहाँ पर प्लस कर देंगे ग्लोबल मिनिमम ये वाला +2 क्योंकि इसमें ये वाली रेटिंग काउंट होगी, ये वाली नहीं होगी, ठीक है। तो क्या होगा 15, 8, 23, 26, 26 -3 एंड +2 तो 25, तो हमें सिर्फ एक रेटिंग का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो 25 इज द मैक्सिमम रेटिंग। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे 2 लूप्स लगे हैं, तो अगेन हमारा जो सोल्यूशन है वो बिग O ऑफ m क्रॉस n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आ रहा है, ठीक है। और स्पेस हमने कुछ यूज नहीं करी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बिग O ऑफ 1। तो आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।